आपके बोर्ड एग्जाम में बहुलक का एक क्वेश्चन पक्का आता है, वो भी बड़े नंबर में। ठीक है, प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे हमें पहले हमें देखना है वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल पे क्या नोटिस करना है, 20, 10 से 20, 20 पे खत्म हो रहा है तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है तो 30 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब वर्ग अंतराल हमारा बिल्कुल सही दे रखा है। अब बारंबारता को ना हम फ्रीक्वेंसी एफ से दर्शाते हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ देखिए, हमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता तो बहुलक के लिए आपको बस याद क्या रखना है, आपको बहुलक का सूत्र याद रखना है। क्या होता है बहुलक बराबर L प्लस, यहाँ आपका होता है F1 माइनस F0 गुणा H, बट्टे में आपका होता है 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, ये सूत्र ही सब कुछ है। अब हम देखो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ दिख रहा है आपको 19। तो ये जो इसको 19 को, ये जो सबसे बड़ा बारंबारता है, इसको हम F1 कहते हैं। इसके बाद वाला जो होता है उसे हम F2 कहते हैं, और इसके जो पहले वाला होता है उसे हम F0 कहते हैं। और F1 के ऊपर वाले को, वर्ग अंतराल को, इसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ लिखोगे चूंकि F1 आपका 19 है, इसलिए जो बहुलक वर्ग होगा, जो बहुलक वर्ग होगा वो 20 से 30 होगा। ठीक है, वो 20 से 30 होगा। और ये जो बहुलक वर्ग है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एक वर्ग अंतराल दिया जाएगा, उसमें बोलेगा बताओ बहुलक वर्ग क्या है। ठीक है, एक नंबर में आ जाता है। या फिर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है L, वो ये होती है 20, उच्च सीमा क्या है 30, और सूत्र में भी आपको L चाहिए। L हमारे पास 20 है। H वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, 20 से 30, 30 से 40, 10 का अंतर है। सारा कुछ आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो L का मान हमारे पास है बाबू 20, F1 का मान हमारे पास है 19, F0 का मान हमारे पास है 12। ठीक है, और H का मान हमारे पास है 10। F1 2F1 है तो 2 से गुणा करना है, 19 दूनी 38। F0 हमारे पास है 12 और F2 हमारे पास है 6। ठीक, मान रख दिया 20, 19 में से 12 घटाएंगे आ जाएगा 7, गुणे में है 10। देखो यहाँ पर क्या है बाबू 38, 12 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा 12, और 6 माइनस का है ना, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आ गया 20, 7 दही 70, 38 में से 18 घटाओगे बचेगा 20। एक जीरो से एक जीरो कटा, 7 बट्टा 2, 2 से काटोगे 2 3 6, एक बचा, 10 में लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब आपको क्या करना है, 20 में क्या जोड़ना है, 3.5 को जोड़ देना है। 0 और 5, 5 दशमलव के नीचे दशमलव, 0 और 3 3 2, आंसर आ जाएगा 23.5। ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा। और ये इतना आसान प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है।